मेघालय की गहरी घाटियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव कालपुर, जो अपने घने जंगलों और अजीब घटनाओं के लिए जाना जाता था। इस गांव पर एक भयानक श्राप था। यहाँ छोटे बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे कौन सी खौफनाक सच्चाई छिपी थी। गांव का मुखिया रघुनाथ इस रहस्य को सुलझाना चाहता था, लेकिन जब उसने सच्चाई देखी तो उसकी रूह कांप गई। गांव में कुछ समय पहले एक बंगाली टीचर विभा अपने पति के साथ रहने आई थी। गांव में उसके आने के बाद ही बच्चे गायब होने लगे थे। एक रात जब गांव का मुखिया रघुनाथ जंगल से गुजर रहा था, तो उसने गांव के पास एक झोपड़ी से बच्चों की हंसी सुनी। वह चुपके से झोपड़ी के पास पहुंचा और देखा 7 छोटे छोटे बच्चे अंदर खेल रहे थे। उनकी पीठ पर जले हुए अजीब निशान थे। तभी विभा वहां आई। उसने एक बच्चे को गोद में उठाया और जोर जोर से हंसते हुए बोली, मेरे प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है तुम्हें बलि चढ़ाने का, ताकि कालदेव प्रसन्न हो और मुझे असीम शक्तियां प्रदान करें। झोपड़ी के अंदर एक काला धुआं उठा और विभा ने एक भयानक मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम कालाय नमः, रक्तन मम बलिदानन, महाशक्ति प्रदाय स्वाहा। तभी वहां अदृश्य शक्ति प्रकट हुई। विभा जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और बोली, हे कालदेव, मुझे और शक्ति दो, ताकि मैं इस गांव और फिर पूरी दुनिया को अपने अधीन कर सकूं। रघुनाथ यह सब देख रहा था, लेकिन डर के कारण उसने कुछ नहीं कहा। जब विभा वहां से चली गई तो वह चुपचाप गांव लौट आया और उसने तय किया कि अब वह इस औरत का अंत करके ही रहेगा। अगली रात गांव में पंचायत बुलाई गई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ और रघुनाथ ने अपनी आंखों देखी सारी बातें सबके सामने रख दी। जैसे ही गांव वालों ने सुना कि विभा कालदेव की पूजा करती है, बच्चों की बलि देने वाली है और यह गांव के श्राप का कारण है, तो पूरे गांव में गुस्से की लहर दौड़ गई। हमें उस डायन को जिंदा जला देना चाहिए। एक बुजुर्ग चिल्लाया, नहीं, उसे कुएं में उल्टा लटका देना चाहिए। दूसरे आदमी ने कहा, हम उसे गांव के बीचों बीच फांसी देंगे। एक और आदमी चीखा। पूरा गांव गुस्से से उबल रहा था। रघुनाथ ने पंचायत के सामने फैसला सुनाया, वह डायन अब नहीं बचेगी, उसे जिंदा जलाया जाएगा। गांव वाले मशाले लेकर विभा की झोपड़ी की तरफ बढ़ गए। रघुनाथ पहले से जानता था कि विभा झोपड़ी में ही है, क्योंकि उसका पति गांव छोड़कर जा चुका था। रस्सी नहीं मिल रही थी। गांव का मुखिया ने बोला, उसकी जो लाल साड़ी है उसे ही खोल दो और उससे ही इसको इस झोपड़ी में बांध दो। विभा को झोपड़ी में बांध दिया और उसकी चारों तरफ पेट्रोल छिड़क दिया। विभा जोर से चिल्लाई, नहीं, यह अन्याय है, मैंने क्या किया है? लेकिन रघुनाथ ने गुस्से से कहा, तू एक डायन है, तू हमारे गांव के बच्चों को खा गई, अब तेरा अंत समय आ गया है। गांव वालों ने झोपड़ी में आग लगा दी। धध आग की लपटें उठी और विभा की चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। जलते उसने आखिरी शब्द कहे, मैं जा रही हूं, लेकिन मेरी आत्मा इस गांव को श्राप देती है, मैं एक एक कर तुम सबको मारूंगी, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। साधु साधु साधु, उसने यह 3 बार कहा और फिर झोपड़ी की आग बुझने के बाद वहां कुछ नहीं बचा, लेकिन उसकी आवाज साधु 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 उसे गांव के आकाश में गूंजता रहा, जिसे सुनकर गांव वालों की रूह भी कांप गई। पर क्या यह सच में अंत था या फिर एक श्राप की शुरुआत? गांव वालों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि श्राप समाप्त हो गया। लेकिन अगले दिन गांव के एक आदमी का शव मिला। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसकी दोनों आंखें गायब थी और उसकी पीठ पर वही जला हुआ निशान था जो उन बच्चों पर था और उसके दिल पर खोदकर साधु लिखा था। गांव में अफरा तफरी मच गई। क्या विभा सच में मर चुकी थी या फिर वह अब गांव वालों से अपना बदला ले रही थी? रघुनाथ ने गांव वालों को इकट्ठा किया, लेकिन इस बार हर चेहरे पर खौफ था। हमने उसे जला दिया था, फिर यह कैसे हो सकता है? एक आदमी कांपती आवाज में बोला, उसका श्राप सच हो गया, वह हमें एक एक करके मारेगी। दूसरे ने घबरा कर कहा, हमें इस गांव को छोड़ देना चाहिए। कोई चिल्लाया, लेकिन क्या इस श्राप से भाग पाना संभव था? अगली अमावस्या पर क्या होगा? क्या विभा की आत्मा सच में वापस आ गई है या फिर यह किसी और अज्ञात शक्ति का खेल है? क्या कोई इस भयानक श्राप को रोक पाएगा? यह जानने के लिए देखें अगला भाग, एक श्राप एपिसोड 2 जल्द ही आने वाला है। इसके लिए अभी फैक्ट एंड मिस्टीरियस को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि आगे आने वाली रहस्यों से भरी कहानी आपको मिलती रहे।